प्रणाम, जय श्री राम। आज हम लोग चर्चा करेंगे उचित निर्णय क्या है। मतलब कोई भी चीज का अगर आप निर्णय कर रहे हैं तो उसका उचित निर्णय करिए। अगर आपको बुलाया गया है कहीं कोई भी मीटिंग में, कोई भी उस जगह पे या चौपाल लग रही है तो वहां पे अगर आपको बुलाया जा रहा है कोई भी चीज के लिए, कोई निर्णय के लिए, तो उचित निर्णय करिए ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और उसी विषय पे आज शिव जी भैया से चर्चा भी करेंगे कि उचित निर्णय क्या है। शिव जी भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, देश विदेश जो जहाँ है जिस स्थिति में है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और पांडे जी पूछे हैं उचित निर्णय की बात, ये तो बहुत महान चीज़ पूछे हैं और बहुत अच्छी चीज़, पवित्र चीज़ पूछे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा पांडे जी आपके सवाल को जवाब देने का। इससे पहले थोड़ा सा हम शुरुआत कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते भी हैं कि थोड़ा सा देते रहिए ताकि दर्शक लोग जो है आपके प्रवचन से, आपके सत्य मार्ग से जो है काफ़ी ऊब चुके हैं। ऊबे नहीं है लेकिन उन लोगों को थोड़ा मनोरंजन चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें कुछ करते रहें। तो चलिए, हम तो ज़्यादा कुछ सुझाव पर नहीं जा पाते हैं, प्रयास करते हैं, देखते हैं। और कुछ गई कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। कुछ गई कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। अब तारा जिंदगी के फीले मोराए वाला बा। तोहरा जिंदगी के फीले मोराए वाला बा। कुछ गइल कुछ गइल कुछ जाता, इस सब जाए वाला बा। ए जिंदगी के फीलिंग बनावे वाला बा। हमारा जिंदगी के कापी जचाए वाला बा। कुछ गइल और कुछ जाता, कुछ जाए वाला बा। हमारा जिंदगी के कापी जचाए वाला बा। वाह वाह पंडित जी, आपने सवाल किया है उचित निर्णय, तो प्रयास कर रहा हूँ बताने का। महाभारत से मैं शुरू करता हूँ। महाभारत में जब दोनों पक्ष कौरव और पांडव एक दूसरे की बात, एक दूसरे की नहीं बल्कि कौरव पक्ष जो है बदमाशी कर रहा था। अच्छा। पांडव पक्ष तो ये भी कर रहा था, बंटवारा की बात थी, तो कह रहा था कि भाई हमको अपने हिसाब से 5 गांव दे दो चाहे जैसे भी, लेकिन ये कवर न रहे, हम लोग का आपसी दूरी ना हो, हम लोग का आपसी समझौता बना रहे, हम लोग आपसी तालमेल बनी रहे। लेकिन वहाँ तो मतलब आदि छोड़ पूरी को भावे, आदि रहे न पूरी पावे, तो हाल तो वही है। तो वहाँ पर जो है वो हट कर दिए कि नहीं अब हम अपने अंदर जुर्म करेंगे। वो सोचते थे कि हम लोग शक्तिशाली, हमारे मतलब पावरफुल हैं, सत्ता भी, पिताजी हमारे राजा भी हैं। दूसरी बात कि सब कुछ सिस्टम हाथ में है, तो उन्होंने माना नहीं और युद्ध का दिन निश्चित कर दिया गया। अब ये था कि अपनी अपनी टीम तैयार करनी थी, दोनों पक्ष अपना कर रहा था। जो जिसके पक्षधर था, वहाँ धर्म अधर्म की युद्ध थी। धर्म इसलिए हो जा रहा था कि वहाँ
ऐसा उल्टी बातें हो जा रही थी कि धर्म कहना पड़ा, क्योंकि एक जो है पक्ष जो है हर तरह से वो एग्री है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम ये भी नहीं देंगे वो भी नहीं देंगे, मतलब सर्वस्व कुछ लेना चाहता है। इसलिए ये धर्म की बात तो हुई नहीं कि दो भाई हैं आधा आधा की बात है, तो जहाँ आधा आधा नहीं है तो थोड़ा बहुत नहीं बीस भी कर लो, लेकिन वो भी नहीं, वो कह रहा है कि नहीं हमको सर्वस्व सब कुछ चाहिए। मामला यहाँ आ गया तो फिर ऐसा तो है नहीं भाई, ये लोग पांच भाई थे, तो ये लोग भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे कलाकार थे, तो उन लोगों ने कहा कि चलो भाई, और उसमें मध्यस्थता कर रहे थे हमारे भगवान कृष्ण भगवान जी, और बहुत कुछ समझाने की कोशिश किए कि ना हो ये युद्ध। फिर उन्होंने देखा कि नहीं अब ये करना भी जरूरी हो गया, क्योंकि ये अधर्म इस तरह से कर दिया जाएगा तो बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, बहुत कुछ वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा एक लीला, ये कृष्ण लीला था, वो दिखा दिए भाई में लड़ा करके क्या उनकी जब सब कुछ वही जब कह रहे हैं कि हम ही करने वाले कराने वाले सब कुछ हम ही हैं, तो फिर अब इसलिए कहना पड़ रहा है कि भाई धर्म करवा दिए, सहयोग जिसका जैसा था। अब उसमें देखिए होता क्या है, सही निर्णय वाली बात है। यहाँ आपने सवाल किया है कि सही निर्णय, उचित निर्णय, तो अब जब ये लड़ाई की बात आई कि अब कल जो है युद्ध में चलना है, अब अपनी टीम ये लोग तैयार कर लिए थे, अब लास्ट में जो है कृष्ण भगवान के यहाँ सोचे, दोनों पक्ष सोच रहा था कि हम अपना वहां से ले लें कि भाई वो उनका क्या सहयोग कैसे क्या रहेगा। तो दुर्योधन जो है सबसे पहले चले गए और वो सोए थे, अपना कृष्ण भगवान लेटे हुए थे, अपना चिंतन मदन में लगे थे, सोए क्या थे, सब कुछ जानने वाले हैं। तो सिराहाने की तरफ आके चुपचाप वो देखे कि मतलब शांत तो पड़े हुए हैं, तो उनको दुर्योधन जी जो है शांति से आकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा कि थोड़ा सा कुछ शुरुआत होगा तो हम इनसे अपनी बात रखेंगे। तब तक वो अर्जुन भी आ गए। अर्जुन तो उनका परम भक्त ही थे, गुरु ज्ञान दिए थे, वो सब कुछ था। तो वो सिराहाने वो नहीं बैठे, वो तो सिराहाने दुर्योधन बैठे थे, वो उनके पैर के पास आके बैठ गए इधर सामने। तो थोड़ी देर बाद जब उनकी आँख खोले तो सामने जो बैठा होता है, लेटा आदमी होता है, तो सामने वाला ही दिखाई देता है। अब चाहे जो जब से आया हो गुप्त में, ये बात नहीं, जो पहले दिखता है तो उसको लगता है कि ये आदमी पहले से आया हुआ है, चाहे पहली बातचीत उसी से होती है, जो दिख रहा है उसी से तो कुछ बातचीत होगा पहले। तो ये होने लगा, सब नमस्कार वगैरह करके अपना अभिवादन करके उन लोगों ने ये बात कहना आरंभ किए। दुर्योधन बोले कि हम आपसे सहायता लेने के लिए आए हैं युद्ध में, हमारी आप सहायता कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, वो बोले कि हम पहले से आए हुए हैं इसलिए हमसे पहले बात होगी। कृष्ण भगवान खुद बोले कि ऐसा है कि अब जो सामने दिखेगा उसी को हम मानते हैं कि भाई वो सब आया है, तो इससे पहले इन्हीं को कहना चाहिए, मांगना चाहिए। तो प्राथमिकता दी है उनकी कि भाई आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन जो है उन्होंने कृष्ण भगवान के पास, एक तो उनकी नारायणी सेना थी, एक तरफ वो थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कि मेरे पास नारायणी सेना है और मैं, और युद्ध में हमको हथियार भी नहीं उठाना है, युद्ध में हम जिस पक्ष में भी रहेंगे हम हथियार नहीं उठाएंगे, बाकी हम रह सकते हैं। तो अर्जुन ने जो है कृष्ण भगवान को भी मांग लिए, बोले कि प्रभु मुझे आप ही चाहिए, आपकी जरूरत है। अब दुर्योधन अंदर अंदर खुश हो रहा था, वो उसका मनसा ये भी था कि कृष्ण भगवान अकेले हैं और भी जो है वो हथियार नहीं उठाएंगे तो किस काम के हैं। नारायणी सेना के पास तो सब हथियार से वो लैस है, पूरा सेने हैं, तो हमको तो युद्ध क्या करना है, इनको क्या करना है, हमको तो युद्ध लड़ाई में तो आदमी और सेना हथियार की भी जरूरत है। तो हमको तो बड़ा मनमानी मिल गया, हमको जो हम चाहते थे मेरे मन की बात हो गई।
बहुत खुश होकर के वो गए। युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध की बात मैं नहीं बताऊंगा, ये सही निर्णय की जहाँ तक बात है तो उचित निर्णय अर्जुन ने जो निर्णय लिया उचित लिया, और वो भी अपने हिसाब से उचित लिया। लेकिन जो जितना जिस चीज को समझ पाया उसके हिसाब से उसने मांग। तो उचित निर्णय यही था कि मतलब उन्होंने जो है देखे ही महाभारत में युद्ध हुआ, सारी घटनाएं हुई, तमाम करने कराने के बाद फिर से ये जो है युद्ध ये लोग जीत गए। जिधर कृष्ण लगे हुए थे, पांडवों की तरफ लगे थे, उनकी जीत करवा दी। वो अकेले थे, जबकि हथियार भी नहीं चला रहे थे, और उनको तो सब कुछ दे दिया गया था, सारा ले जाओ भैया, खूब युद्ध करो, खूब काटो मारो, खूब अपना नाश करो, जितना करना है खत्म कर दो, कुछ रहे ना। अब हुआ जो बचे लोग बचे, आज देख रहे हैं कि फिर कितने लोग हैं, तो उस समय कितनी सफाई हुई। तो चलिए ठीक है। तो एक और वहीं से कहानी उसी से संबंधित है। तो जब युद्ध ये लोग जीत गए और राजा बन गए, कौन? युधिष्ठिर जी बड़े थे, वही ना बनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर जो है राजा बन गए। राजा बनने के बाद अपना राजकाज देखने लगे, सब कुछ ठीक ठाक संभालने लगे। उन्हीं के अगल बगल में एक बहुत कमजोर, बहुत गरीब बुजुर्ग आदमी था, जिसके पास कमाने खाने का बहुत कोई जरिया, कोई कायदे का नहीं था। वो किसी तरीके से अपना भरण पोषण कर रहा था। उस बुजुर्ग के पास जो है जवान बेटियां हो गई शादी करने के लिए। वो आए दिन चिंतित होने लगा, परेशान होने लगा कि हम अपने बेटियों की शादी कैसे करें। फिर करते कराते अब वो गरीब समझ करके लोग कोई जो है समझ भी नहीं बनाते थे। लड़कियां होनहार थी, पढ़ी लिखी, सब कुछ पढ़ी क्या लिखी थी, वो पढ़ाई लिखाई लेकिन संस्कारित थी कुल मिला के। तो अब जो है शादी का दिन तो किसी तरीके से निश्चित करती है, लेकिन सोचे कि चलो अब इधर उधर से ले देंगे, जैसे तैसे हम शादी निपटा देंगे। भाई हम ये तो रखा नहीं जाएगा, ये तो पिता का कर्म है कि किसी तरीके से कहीं से बच्चों को जो है हाथ पांव पकड़ा दें। तो जब एक हफ्ता रह गया तो नहीं व्यवस्था हुआ, सब पर चले आ रहा, व्यवस्था हो नहीं रहा, जुगाड़ हो नहीं रहा कि भाई शादी कैसे संपन्न होगी। अब बहुत निराश था। तो उसकी पत्नी ने बोली कि ऐसा है कि इसे निराशा से बैठने से कोई फायदा नहीं है, आप राजा साहब के यहाँ चले जाइए, उनसे मदद मांगी, कहिए कि प्रभु राजा साहब जो है हमारी ऐसी स्थिति है, उनको पैसे जरूर, हम शादी का दिन निश्चित किए। गए वहाँ, इनकी मैसेज गया वहाँ, उधर से बोले राजा साहब ऐसा कि बोल दो कि वो कल आएगा। आगे बता दिया, वो लौट के चला गया। निराशा मतलब तो उतनी नहीं थी, अगर कल का डेट दे दिए, बुला दिए, तो कुछ उसके अंदर वो हो गया कि साहस हो गया कि चलो बुलाए हैं तो कुछ न कुछ करेंगे। अब वो फिर जो है कल गया, दूसरे दिन, उस दिन भी सभा बैठी हुई थी, उस दिन भी बोल दिए कि कल आना। ऐसे करते करते मतलब हफ्ता पूरी वो डेट आ गई शादी वाला। उस दिन भी अब कोई जुगाड़ नहीं हुआ है, निमंत्रण सबको दिया गया है, बारात की भी आने की। तो अब बड़ा वो दिवस था, वो था। तो उसने जो है गया, फिर अपना मैसेज दिया कि आए हैं, पैसे की मतलब जरूरत है सब, और नहीं तो हमारी मान सम्मान चली जाएगी। तो उन्होंने बोले फिर यही बात बोले कि जाके बोल दो कि कल आना, और उसी दिन शादी थी। अब तो आकर के वो बताया गया कि भाई कल के लिए बात हुई है। अब वो रोने लगा, रोते पीटने लगा। तब तक जो है भीम उधर से आ रहे थे कहीं साइड से। तो भीम ने देखा कि वृद्ध आदमी यहाँ
फूंका फाड़ के रो रहा है। पूछे कि क्या बात है बाबा? उन वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इतना दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ, राजा साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और आज भी साथ आज भी बराता नहीं, अभी कुछ नहीं व्यवस्था हुआ है। बोले कि यहीं रुके रहो। अब वो काट के वहाँ मीटिंग चल रहा है, इधर जो है डंका बजवा दिए भीम पूरे चारों तरफ कि राजा साहब ने युद्ध में तो विजयी पाई लिए, वो अपने जिंदगी पर अपने मृत्यु पर भी वो पा गए हैं, वो कल पर भी जो है विजय प्राप्त कर लिए हैं। अब ये चारों तरफ ये होने लगा, बजने लगा, तो प्रबंधन लगा, युधिष्ठिर के कान तक गई आवाज कि क्या है, कैसे क्या हो रहा। तो पता चला कि ये भीम है, क्योंकि वो बजवा रहे हैं ये और उगा रहे हैं कि राजा साहब तो युद्ध पर विजय तो प्राप्त कर ही लिया है, उन्होंने अपने शरीर पर भी विजय प्राप्त कर लिया, अपने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया है, कल पर भी वो प्राप्त कर लिया है। अब वहां से घबराए आए, भीम को बुलाए कि भाई आखिर क्या बात है, ऐसा तो कुछ हमने किया नहीं, क्यों आप इस तरीके से पब्लिक को भड़का रहे हो? हम ऐसे तो हमने कुछ कहा नहीं है। कहेंगे ऐसी बात है, कहाँ ऐसी बात, हमने ऐसा कुछ किया नहीं। बोले ये वृद्ध को देखिए, इस वृद्ध को रोज कल बुला रहे हैं, 1 हफ्ते से आप बुला रहे हैं, आप रोज कहते हैं कि कल, इसका मतलब कि आपके जीवन पर आपका इस राज्य पर सारा चीज पर आपका मतलब पूरा वो है कि आप जानते हैं कि मैं कल तक भी राजा बना रहूंगा, या कल तक हम जिंदा रहूंगा तो इसको कल मैं कर दूंगा। आज इसकी बेटी की शादी है, आज वहाँ शाम होने जा रहा है, वहाँ भोजन की जरूरत है, वहाँ सारा चीज की व्यवस्था की जरूरत है, ये रो रहा है, और इतना दिन तो भेजे, डेट के दिन भी आप वापस कर रहे हैं, तो फिर अब कब कल में देंगे, कब क्या करेंगे, कब मदद करेंगे? जब इसकी बेइज्जती हो जाएगी, जब लोग वहां तबाह हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है मदद करेंगे, तब सुनेंगे इनकी बात। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने क्षमा मांगी, बोले कि जो है वास्तव में हमसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, कब मृत्यु हो जाए, कब क्या हो जाए, कब राजा रहे, कब प्रजा हो जाए, कब क्या स्थिति हो, कब बीमार हो जाए, कब चंगा हो जाए, कब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब बुद्धि उसको आ जाए। तो इस तरीके से ठीक है, तुरंत जो है पूरे वो वृद्ध को बोले, पूरा उनको कपड़ा लत्ता सब सज्जित करके पूरा जो है जिम्मेदारी जो है तो उठा ले राजा साहब, और खूब धूमधाम से जिस तरीके से शादी होती है खूब जम करके, जिस तरीके से जो चाहिए सब सिस्टम बना करके उस वृद्ध व्यक्ति की, इस लड़की की शादी संपन्न करा दिए, और युद्ध में तो विदाई हुई ही है, खुशी थी ही। एक और पब्लिक को मैसेज गया कि ये धर्मराज युधिष्ठिर जो है वास्तव में ये ईश्वर के स्वरूप हैं, और वास्तव में ये कमाल की बात है। सब लोगों ने जय जयकार किया और कहा कि ऐसे राजा की जरूरत होती है। नमस्कार पंडित जी। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।